Hello students, today we are going to start a new topic, the from prose section 1.6 in the wild. It's a very beautiful and interesting topic by the writer Kiran Purandare. So we will know more about him, but before that let us solve the icebreakers on from page number 55. So see the first icebreaker activity: narrate in your class may of any of the incidents of your life when you were extremely terrified or awestruck. So any incident, so that is a personal response question. You have to narrate, you have to tell your own experience in which you were very terrified or where you were very scared or awestruck. आप बहुत ही घबरा गए थे या बहुत ही सरप्राइज हुए थे, ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आपको नरेट करनी है. यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, सो ये आपको लिखना है मे बी इन 6 to 7 लाइन्स. you may give any experience from your childhood or from in your school or anywhere. Okay, so now let us read the second activity. Complete the given table regarding the factors, situation, reasons why you sometimes get scared and the factors that add to it. Give possible solutions. So one is done for you. Again, the thing which scared you, that is what is asked in this table also. तो फर्स्ट एक्टिविटी भी ऐसी थी, कब आप बहुत ही घबराए थे या वंडर हो गए थे, सरप्राइज हुए थे. यहाँ पे भी रीजंस क्या होते हैं जब हम घबराते हैं, फैक्ट कौन से फैक्टर्स उसको ज़्यादा बढ़ाते हैं और उस पर सॉल्यूशन क्या है. सो फर्स्ट इज गिवन वाइल डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रेंज क्रिएचर्स. डिस्कसिंग जब हम करते हैं स्ट्रेंज क्रिएचर्स के बारे में, हम घबराते हैं एट मिडनाइट इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स. कौन से फैक्टर्स ऐड करते हैं जब अगर ये मिडनाइट है, डार्कनेस है, पेरेंट्स नहीं है, सो वी फील हेल्पलेस एट दैट टाइम, सो वी गेट स्कैर्ड. तो उस पर सॉल्यूशन क्या होगा? अवॉइड सच डिस्कशन स्टोरीज एज दे आर बेसलेस. ऐसा डिस्कशन करना ही आप ख़त्म करो, पूरा बंद करो, बिकॉज इट इज़ नॉट यूजफुल. तो सेकेंड आप लिख सकते हो रीज़न, मे बी वॉचिंग हॉरर मूवीज़ और हॉरर सीरियल और मूवीज़ लाइक, ये तब हम घबराते हैं. फैक्टर्स टू ऐड टू इट, ये आ सकता है जब इट इज़ अ टाइम व्हेन वी आर वॉचिंग इट इन द नाइट टाइम में वॉच करते हैं या घर पे कोई नहीं है, एट दैट टाइम हम ज़्यादा घबराते हैं. और उस पर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, स्विच ऑफ योर टीवी एंड गो टू स्लीप. सो इन दिस वे. सेकेंड, third, one more reason you have to add, when we don't know particular thing, when the place is unknown for us and when we visit the place. Okay, visiting visiting places which are unknown to us, ये reason हो सकता है. उसको ऐड क्या कर सकता है? अगेन it may be add that it may be a dark forest, it may be a strange place having strange people, or it may have endless path or desert, you don't know, a very horrible atmosphere. You can add it, you can write this like कि एटमॉस्फेयर हॉरिबल हो सकता है, जंगल या एनिमल्स लाइक दैट, उनके साउंड्स, उनके वॉइसेस, उसके कारण हम ज़्यादा डर सकते हैं अननोन प्लेस में जाए तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि एक्चुअली यू शुड टेक हेल्प ऑफ सम local people there, local person there, so that you can pass that unknown place very easily. Or if you don't have the company of some person or some local people, you can get the help of or you can overcome your confidence by, you can help your own way there own से. आप खुद ही आपको हेल्प कर सकते हैं, यही उसके ऊपर सॉल्यूशन होगा. तो ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से हम रीजंस बता सकते हैं और भी बता सकते हैं. थर्ड टेबल इज गिवन बिलो आर वेरियस एक्टिविटीज़ विच यू कैन परस्यू एज योर हॉबी, पैशन, प्रोफेशन. कंप्लीट द टेबल अकॉर्डिंगली. तो एक्टिविटी दिया है पहले कॉलम में,
तो उसको हॉबी हो सकती है क्या, पैशन हो सकता है क्या, प्रोफेशन हो सकता है क्या, और उसमें रीज़न क्या है, चैलेंजेस क्या है, या दोनों लिख सकते हो आप। तो फर्स्ट टू देख देख करके दिया है, देखो। पेंटिंग एंड ट्रैवलिंग हॉबी हो सकता है, येस ऑफ कोर्स, पेंटिंग ट्रैवलिंग दोनों हॉबी हो सकता है। पैशन हो सकता है, ऑफ कोर्स पैशन हो सकता है। प्रोफेशन हो सकता है, येस प्रोफेशन भी हो सकता है। लेट मी टेल यू वन थिंग डियर डियर स्टूडेंट्स, हॉबी एंड पैशन में क्या फ़र्क है। very very major difference is there between hobby and passion. Hobby is like whenever you get time, whenever you get leisure time, free time, empty time, you just do that particular thing to pass your time, so that is your hobby. सिर्फ लेजर टाइम में, फ्री टाइम में आप जो अपना टाइम यूटिलाइज करते हो और अपना इंटरेस्टिंग काम जो है, आपको आनंद लगता है, जिसमें यू गेट हैप्पीनेस, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट वर्क, सो दैट इज़ योर हॉबी। लेकिन वो पैशन कब जाता है, व्हेन योर हॉबी टर्न्स इनटू पैशन। नॉट ऑल पीपल्स हॉबी टर्न्स इनटू पैशन, बट इफ़ यू रियली लव योर वर्क, love your hobby, if you really love your hobby and you just can't do any other work, or you can't just think anything without that, or just you love it crazily, so that hobby that you always want to do and you get a satisfaction, you always do want to do it in your life, so that becomes your passion. And to fulfill your passion you can do anything, so that's why it is called passion. So that is the difference between hobby and passion. Passion is there is no time limit for that. हॉबी को टाइम जब हमको फ्री मिलता है तभी हम हॉबी करते हैं, लेकिन पैशन इज़ नॉट लाइक दैट। पैशन में टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, प्लेस का बाउंडेशन नहीं होता है, किसी का बाउंडेशन नहीं होता है। इन वॉट एवर केस, इन वॉट एवर सिचुएशन, यू यू नेवर leave your interest, you never leave your hobby, that becomes your passion in any situation. I can give you examples. ये थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। हॉबी और पैशन का डिफरेंस आपको समझ में आना ही चाहिए। सो हॉबी के जैसे कि मुझे फ्री टाइम मिलता है सैटरडे संडे थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट भी है, तो मैं डांस सीखती हूँ या मैं डांस सीखने जाती हूँ क्लास। ओके, सो दैट विल बिकम माई हॉबी कि डांस सीखने जाती हूँ मैं। लेकिन आफ्टरवर्ड्स व्हेन आफ्टर लर्निंग द डांस सो मेनी ईयर्स, व्हेन आई स्टार्ट डांसिंग इन द प्लेसेस लाइक इन द गिविंग परफॉर्मेंसेस, और अगर बीच में ही एक्सीडेंट हो जाता है मेरा और मेरा एक पाँव चला जाता है, एंड फिर भी एक पाँव जाने के बाद भी दूसरा आर्टिफिशियल पैर लगाकर इफ़ आई कंटिन्यू माई डांसिंग, if I never give up, if I never give my dance, even though कितना भी मुझे ट्रबल होता है, so that becomes my passion. तो ये तभी ये पैशन हो जाता है कि मैं पैशन के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, so that becomes your passion. प्रोफेशन तो आपको पता ही है, when it becomes your occupation. तो एक ही चीज़, ये तीनों बातें कर सकते हैं या नहीं। तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, हाँ प्रोफेशन भी है ट्रैवलिंग में, पैशन भी होता है ट्रैवलिंग में, कि इतना पैशन होता है कि अपने पास कुछ भी नहीं है फिर भी यू जस्ट वांट टू ट्रैवल न्यू प्लेसेस, विजिटिंग न्यू प्लेसेस, लुकिंग एट द पीपल, देयर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्विंग एक्सेट्रा। पेंटिंग में भी तीनों है, हॉबी भी, पैशन भी और प्रोफेशन भी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। यस हॉबी हो सकता है, यस पैशन ऑफ कोर्स पैशन भी होता है और प्रोफेशन भी होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो उसमें चैलेंजेस क्या है, इन द एज ऑफ कंप्यूटर्स लिमिटेड प्रोफेशनल स्कोप, इसमें प्रोफेशनल स्कोप कम है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, क्योंकि अभी कंप्यूटर का एज है, मोबाइल से सब होता है काम, सो यू डोंट नीड एनी प्रोफेशनल फोटोग्राफर फॉर दैट। ओके, टूरिज्म में क्या चैलेंज है, इन टूरिज्म देयर इज़ ग्रेट डिमांड फॉर प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड्स। किसकी डिमांड ज़्यादा है आज, जो नहीं मिलते हैं प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड्स, वहाँ के लोकल इन्फॉर्मेशन जो एक्यूरेटली बोल सकते हैं वो। आई कैन, और फर्स्ट जो पेंटिंग है उसमें चैलेंज क्या है, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल थ्रू द स्ट्रोक ऑफ ब्रश। तो ये रीज़न क्यों है, पैशन का रीज़न क्या है, ये रीज़न दिया है यहाँ पे, चैलेंज नहीं दिया है। आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ वेल थ्रू द स्ट्रोक ऑफ ब्रश।
तो वैसे ही लास्ट नेक्स्ट में कंजर्विंग इन्वायरमेंट का केयर करना। ओके, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तो हॉबी भी टिक टिक करना है, पैशन एंड प्रोफेशन भी टिक करना है। नेक्स्ट है कंजर्विंग इन्वायरमेंट, मतलब टू टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट, टू ट्राई टू टेक एफर्ट्स टू सर्व इन्वायरमेंट। सो ये हॉबी भी होती है, हो सकती है, पैशन भी और प्रोफेशन भी, तीनों हो सकता है। लेकिन उसमें चैलेंज क्या आ सकता है कि व्हेन यू आर डूइंग दिस वर्क होल हार्टेडली, really taking really concerning much for the nature, concerning much for the destruction in the nature, maybe it about rain or about trees or about pollution, you do not get the cooperation from the people. That is a challenge in this field. So last we'll do bird watching. Bird watching is हॉबी भी है, पैशन भी हुए और प्रोफेशन भी है। तो ये तीनों है बर्ड वॉचिंग में। ये हमारे जो राइटर है, हमारा टेक्स्ट है, इसी के ऊपर कंसर्न है। तो बर्ड वॉचिंग में रीज़न क्या आ सकता है बर्ड वॉचिंग प्रोफेशन करके? बिकॉज ही लव्स to wander in the nature, to observe. He has a lot of patience. जो भी जिसका भी ये पैशन होगा बर्ड वॉचिंग का, उसके पास बहुत सारा पेशेंस है, बहुत सारा क्यूरियसिटी है टू वॉच द बर्ड्स। ये रीज़न हो सकता है। चैलेंजेस भी बहुत है उसमें कि बर्ड वॉचिंग में देर आर नो जस्ट एडवांस्ड इक्विपमेंट तो है, लेकिन फिर भी उसमें लिमिटेशंस है। सो लिमिटेशंस आर देयर इन द इक्विपमेंट, गेटिंग इक्विपमेंट, सो दिस कैन बी योर challenge. So the next match the pair is that it is very easy. You have been given the names of the sanctuary and you have been given the locations. So let me tell you, the first Bandipur National Park is from Karnataka state. Then the Kaziranga National Park is from Assam. Jim Corbett National Park is in Uttarakhand. Ranthambore is in Rajasthan and Kanha National Park is in Madhya Pradesh. So these are your answers of your icebreakers. You can write it down in your notebook. So now let us read the introduction of Kiran Purandare. This is a photograph of Kiran Purandare. He is a bird watcher from Maharashtra. Let me tell you that before 2 to 3 years ago, he had visited in Dahanu, in the college which is situated at Parnaka. He had come there. He had visited and given a beautiful speech on the same. So let us read his introduction. Kiran Purandare was born in 1961. After BCom, he studied environmental studies at Jordanhill College of Education in Scotland. He is recipient of the Sahitya Puraskar Pune's Madhav Bagal Award, and the Best Literature Award given by Cultural Development of Maharashtra State for his Sakha Nagazira. He spent 400 days inside Nagazira and nearby forest areas and wrote this award-winning book. This expert has been taken from the same. Sorry, this सो ये जो है हम पढ़ने वाले टॉपिक, ये भी उसी बुक में से ले लिया है, सखा नागजीरा. ही इज़ अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, अ बर्ड वॉचर, अ राइटर and Harmony Wildlife Warden in Maharashtra. He is also the founder of Nisarga Wealth Organization, which works for nature conservation and community work around Nagazira, Navira Tiger Reserve in Bhandara and Gondia districts. He also founded Kika's Bird Club in order to spread bird framing bird farming, which is very popular among school going children of Maharashtra. So this text is divided into two parts, part 1 and part 2.
सो रिलेटेड विथ व्हाट ये दिया है यहाँ पे, देखो मैं पढ़ती हूँ. एज द नेम सजेस्ट, द the excerpt is an amazing experience of the writer where Kiran Purandare, the solitary traveler, is completely lost in the jungles of Umbarzara. He narrates how he lost his way at the fall of dusk and the terrifying turmoil he underwent thereafter. Shouting for help would literally mean crying in the wilderness. He also gives a detailed description of how he found his way towards the Pittezari. So second part के बारे में. This part has been extracted from CN Traveller magazine published by Lord Lord Rover India. It is about Shahjahan, known for his wildlife photography. It briefs us about his entry into this world of wildlife photography, the insight and that he received during this journey regarding the loss of the habitat of those heroes of the jungle, and the genuine efforts that he took by establishing BCRTI. So for the conservation of forest and by educating the local rural folks and providing them with a sound reliable source of income. So dear students, this topic is going to be very much interested, and as you are the science students, let me tell you one thing, that you have so much scope today in environmental studies or environmental science. Even though if you do the mastery, if you do the work deeply in that, you can get so many opportunities on international level, as far as to compare in national level. Actually आपको ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा वहाँ पे डिमांड होता है होगा. So if you really love nature, if you really do something for it wholeheartedly as a passion, not just hobby but as a passion, you must really go for that. So today I will stop here only. From tomorrow we will read the extract. I hope that आपको भी पढ़कर, अगर आप पहले से ही पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू. पहले से ही पढ़ के रखो, अंडरलाइन करके रखो वर्ड्स. So it will be very easy for you to easy to you to understand when I will read it. क्योंकि एक्सट्रैक्ट कोई भी टॉपिक एक बार पढ़ने से, कोई भी एक्सट्रैक्ट हो या पोएम हो, एक बार पढ़ने से कुछ होता नहीं है. इट इज़ नॉट इनफ. यू शुड गो इट थ्रू इट मिनिमम 2 times. ओके, तो 2 बार कम से कम, मैंने बोला है कम से कम 2 बार आपको पढ़ना ही है, और एक बार तो आप सुनते भी हैं हमारे साथ. सो यू हैव टू read on your own for that. Okay, so thank you students. I will stop here.